आतंकी हमला दोपहर तकरीबन 3:30 बजे हुआ। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। जहां ये सैलानी बैठे थे उसके चारों तरफ खुला मैदान था, कोई दीवार या आड़ नहीं थी और मृतकों के शवों पर जख्म बता रहे थे कि उनके ऊपर AK-47 जैसे हथियार से फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कुल 17 मिनट तक आतंकवादियों ने लगातार नॉन स्टॉप फायरिंग की। ये तस्वीरें और हालात सवाल उठाते हैं, क्या हमले से पहले आतंकवादियों ने इलाके की रेकी की थी? आतंकवादियों को पता था कि किस वक्त सैलानी कहां आकर आराम करते हैं? क्या खुला मैदान भी इसलिए चुना गया ताकि कोई भागने की कोशिश करे तब भी उसको गोली मारी जा सके? और क्या हमले के बाद फौरन फरार होने के रूट भी पहले ही तय कर लिए गए थे? हो सकता है कि इलाके में घूमने वाले सैलानियों की जानकारी भी इन आतंकवादियों को पहले से मिल गई हो। और जो हालात अभी दिखाई दे रहे हैं, कश्मीर में मैं कई बार गया हूं, खासतौर से इस इलाके में गया हूं। साउथ कश्मीर में जाकर मैंने बहुत रिपोर्टिंग की है और उस वक्त में की है जब वहां पर आतंकवाद चरम पे था। ये इलाका उस वक्त भी मैं बता रहा हूं बहुत शांत माना जाता था, लेकिन अगर इस इलाके में आतंकवादियों ने टारगेट किया है तो ये बहुत बड़ी सोची समझी प्लानिंग है, सोची समझी साजिश है और इसके मास्टरमाइंड बहुत स्वाभाविक है, बाहर बैठे वो लोग हैं जो एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं इस पूरे अटैक के जरिए। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर जो जानकारियां अभी तक सामने आई हैं उसमें एक बड़ी जानकारी है आतंकवादियों की संख्या। बताया जा रहा है कि इस हमले में 6 आतंकवादी शामिल थे, जिनमें से 3 कश्मीरी और 3 विदेशी या यूं कहें कि पाकिस्तानी थे। इसी वजह से एक शक यह भी उठता है कि पीर पंजाल के दोनों तरफ के आतंकी इस हमले में शामिल थे। और हो सकता है क्योंकि पीर पंजाल पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो कश्मीर से लेकर जम्मू तक जाती है। कश्मीर में स्थानीय आतंकी सक्रिय हैं और जम्मू के कठुआ जैसे इलाकों में पाकिस्तानी आतंकवादियों के छिपे होने की खबरें आती रही हैं। हाल ही में एक एनकाउंटर के दौरान एक पाकिस्तानी कमांडर फरार भी हो गया था। तो क्या वाकई कठुआ से आए पाकिस्तानी आतंकवादियों ने स्थानीय कश्मीरी आतंकवादियों के साथ मिलकर पहलगाम टेरर को अंजाम दिया, इस अटैक को अंजाम दिया? पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने न सिर्फ हिंदुओं का खून बहाया बल्कि कश्मीरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी पर्यटन के उद्योग को भी नुकसान पहुंचाया है। अनुच्छेद 370 हटने और आतंकवाद में कमी आने की वजह से कश्मीर में सैलानियों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। ये समझना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल कश्मीर में श्रीनगर के नजदीक 3 बड़े टूरिस्ट स्पॉट हैं। पहला है गुलमर्ग जो श्रीनगर से 51 किलोमीटर दूर है, दूसरा है सोनमर्ग जो श्रीनगर से 56 किलोमीटर दूर है और तीसरा है पहलगाम जो श्रीनगर से 54 किलोमीटर दूर है। इसी वजह से माना जा रहा है कि आतंकवादियों का एक और मकसद कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना था, क्योंकि 370 हटने के बाद कश्मीर में पर्यटन तेजी से बढ़ा था। साल 2019 में घाटी से 370 हटाई गई, जिसके बाद साल 2020 में 34,70,834 पर्यटक कश्मीर पहुंचे थे। साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,13,14,884 हो गया। साल 2022 में 1,88,64,332 सैलानी कश्मीर आए। आप देख रहे हैं किस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा था। और साल 2023 में 2,11,24,674 टूरिस्ट घाटी पहुंचे थे। कोरोना काल के बाद कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर में हर साल औसतन 15% की वृद्धि हो रही थी और कश्मीर की जीडीपी में तकरीबन 0.7% का इजाफा दर्ज किया गया था। लेकिन अब पहलगाम समेत कश्मीर के दूसरे टूरिस्ट स्पॉट पर काम करने वालों को डर है कि आतंकी हमलों के डर से सैलानी नहीं आएंगे और उनका काम ठप हो जाएगा। रोजगार यही था। अब जो यहाँ पे हो रहा है इस चीज को कंडेम करें, आगे हमारा ख्याल रखो। हम गवर्नमेंट से कहते हैं इस चीज का प्लीज कुछ ना कुछ करो। गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि इस चीज को खत्म कर दो, क्योंकि हमारे जितने भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। उनको लग रहा है कि हर बार कश्मीर के हालात खराब है और लोग जाते रहे। अब रोजगार यही था। अब जो यहाँ पे हो रहा है इस चीज को कंडेम करें, आगे हमारा ख्याल रखो। हम गवर्नमेंट से कहते हैं इस चीज का प्लीज कुछ ना कुछ करो। गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि इस चीज को खत्म कर दो, क्योंकि हमारे जितने भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। उनको लग रहा है कि हर बार कश्मीर के हालात खराब है और लोग जाते रहे। तो ये पहली बार नहीं है जब आतंकवादियों ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पिछले साल अक्टूबर के महीने में कश्मीर के एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग में आतंकवादी हमला हुआ था। गुलमर्ग टेरर अटैक में 4 लोगों की मौत हो गई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि गुलमर्ग में एक कारखाने पर हमला हुआ था और पहलगाम में हिंदुओं का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई। और यही बहुत ज्यादा संवेदनशील बात है।
ये इसलिए संवेदनशील बात है कि आप थोड़ा पीछे जाइए। 1990 के दशक में इसी तरीके से आतंकवादी धर्म पूछकर टारगेट करके कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करते थे, और आज जो नरसंहार हुआ है उसे देख करके नादी मर्ग का नरसंहार याद आ जाता है, जहां एक साथ लाइन में खड़ा करके कश्मीरी पंडितों को गोलियों से भून दिया गया था। आज भी वही तस्वीर वहां देखने को मिली है पहलगाम में, जहां पर नाम पूछा गया और नाम पूछने के बाद में आतंकवादियों ने एक एक करके चुन चुन करके हिंदू धर्म से जुड़े लोगों को गोलियों से भून दिया। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि पहलगाम में जिन हिंदू पर्यटकों पर कायर आतंकवादियों ने फायरिंग की, अब उनके नाम भी हमारे पास मौजूद हैं। इनमें महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में रहने वाले असावरी जगदाले, प्रगति जगदाले, संतोष जगदाले, कौस्तुभ गाबोटे और संगीता गाबोटे शामिल हैं। इसके अलावा कर्नाटक के अभिजवम राव और मंजूनाथ राव भी आतंकी हमले में घायल हुए हैं। इसके साथ ही गुजरात के विनो पटेल भी आतंकवादियों की फायरिंग में घायल हुए हैं, और जिनकी हमने आपको अभी बयान सुनवाया भी था, जिनके हाथ में गोली लगी थी। घायलों में मानिक पटेल, रीनो पांडे, एस बालाचंद्रू, डॉक्टर परमेश्वर भी शामिल हैं। तमिलनाडु के संतरू और ओडिशा की शशि कुमारी भी फायरिंग में घायल हुई।